हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अब अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद आई थिंक मैंने लास्ट ब्लॉग मैंने किया था तीज के दिन, और उसके बाद से कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया है। तीज का जो एक दिन पहले का जो हौच पौच था, जो काम था, मैंने कल वाले ब्लॉग में, पता नहीं कल ब्लॉग डाला है या ये ब्लॉग कब जाएगा पता नहीं। तो उस पिछले वाले ब्लॉग में जो है मैंने डाला हुआ है। और लाइफ में जो एक खुशी आई है, जो एक छोटा सा एक चीज़ जो हम लोगों ने बाइक एक लिया है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ब्लॉग बहुत पुराना अपलोड ये शूट करके रखा हुआ था। मैंने सोचा इतना पुराना डालूँ या ना डालूँ, बट मुझे वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरा मन था कि मैं शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि डाल देती हूँ। और तीज की भी तैयारी बहुत अच्छे से उस वजह से हो नहीं पाई थी। आप लोगों ने देखा होगा मेहंदी भी अच्छे से नहीं लग पाई मुझे। चूड़ियाँ मैंने पूरा मतलब उतनी कम चूड़ियाँ कभी नहीं पहनती मैं, तो वो भी नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, उससे कोई बहुत ये चीज़ नहीं है। और उसके वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और स्कूल उसमें जाना था बच्चों के, मेरे स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स के बाद पेपर चेक, रिज़ल्ट बनाना, तो इन सब चीज़ों में उलझी रही। और स्कूल किसी भी तरह चली जाती थी, बट घर का काम और बाकी सब बहुत मुश्किल से हो पाता था। और दवा खाने की वजह से मुझे ये सब दवाओं का साइड इफ़ेक्ट फेस पे आ गया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। काफ़ी सारे ये पिंपल्स आ गए हैं। दवा की जो गर्मी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो उस वजह से थोड़ा सा ये सब दिख रहा है साइड इफ़ेक्ट दवाओं का। तो अभी बच्चे सो गए हैं, रात के 9 बज रहे हैं, और मैंने सोचा कि जो भी पिछला व्लॉग था जो भी शूट करके पड़े हुए थे दोनों मोबाइल्स में, तो वो मैंने आज पब्लिक कर दिया था एडिट करके। तो मोबाइल अभी स्पेस टोटली खाली हो गया है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी दिन हो गए, बीच बीच में ऐसे ही हो जा रहा है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो बीच बीच में कभी कभी ब्लॉग्स जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जा रहा है। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, कोई भी हेल्पिंग हैंड यहाँ है नहीं मेरे लिए। तबीयत भी ख़राब होती है, तो ऐसा नहीं है कि दवा खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करना है खुद ही करना है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मौसम भी कुछ इस तरह से है कि कभी बारिश में भीग जा रही हूँ, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। और कभी बारिश हो रही, कभी धूप हो जा रही है, कभी छाता लेके जा पाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ सुबह हड़बड़ी में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा असर हो रहा है। इसलिए ब्लॉग्स नहीं कर पा रही थी। मन तो मेरा बहुत करता था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने का जब फ़ैसला लिया था, तो उस टाइम में मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग्स नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे रियल में ब्लॉग बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग्स बनाना। और अभी जो यूट्यूब ने एक नया जो फ़ीचर लेके आया है, वो जो अपडेट आया है, जो मेरे मोबाइल में भी अपडेट हो चुका है। मेरे मोबाइल में काफ़ी दिन के बाद अपडेट हुआ, पता नहीं क्यों। लोगों के मोबाइल में कब का, आई थिंक 10-15 दिन पहले ही हो चुका है। तो जो नया फ़ीचर लेके आए हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब कि खुश भी बोल सकते हैं। टारगेट उसका भी कुछ कम नहीं है, 500 सब्सक्राइबर हैं। और जो वॉच आवर है वो सिर्फ ये 1000 ही कम हुआ है, 3000 वॉच आवर चाहिए। तो जब मेरा 1000 भी कंप्लीट नहीं, आई थिंक कल तक 700 कंप्लीट हो जाएगा, 700 आवर्स। तो बट ये है कि सब्सक्राइबर्स का जो काउंट है उसमें कम कर दिया गया है। तो अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो कुछ अर्निंग्स आने लगेंगी। यूट्यूब ने जो भी लेडीज़ घर पे हैं, या फिर जो लेडीज़ कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, और फाइनेंशियली जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यूट्यूब ने वैसे लेडीज़ को घर बैठे जॉब दिया है और अच्छा इनकम दिया है, तो जिससे औरतें भी स्वावलंबी बन पाई हैं, औरतें भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हैं। वो औरतों को अपने खर्चे के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को ग्रो करते हुए। तो यूट्यूब के इस फीचर से वैसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पता नहीं मेरा चैनल कब तक उस टारगेट तक पहुंच पाएगा। अगर पहुंच गया तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जिस पेमेंट में मैं स्कूल में काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कम है।
बट ये है कि अगर यहाँ से भी कुछ आने लगे, कुछ स्कूल से भी आने लगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई एक जिस लेवल की मैं पढ़ाई चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि बच्चे कर जाएं, तो उसमें शायद मैं कुछ कर पाऊँ। हस्बैंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, एक अगर फाइनेंशियल सपोर्ट और कहीं से मिल जाता है तो चीज़ें अलग लेवल की हो जाती हैं। तो यूट्यूब का जो ये एक आया है फ़ीचर, तो वो काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। मुझे लगता है कि इससे ग्रो करने के लिए और भी अच्छे अच्छे स्कोप्स मिलेंगे, और भी अच्छी जो एक अच्छा चांस आया है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ को मैं भी ये कर पाऊँ, इसका जो बेनिफिट्स है मैं भी ले पाऊँ। बट इसमें आप लोगों की हेल्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। खैर, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तभी आप लोग लाइक करें, तभी चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का मतलब कि ये हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो निकाल के दे पाऊँ, बट मेरी लाइफ, डेली लाइफ जो है मैं वही दिखा सकती हूँ। कुछ लोग हैं जो वीडियोस के लिए कहीं घूमने चले गए, कहीं कुछ शूट कर लिए गए, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मेरे पास एक अलग जिम्मेदारियाँ भी हैं, यूट्यूब के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो मुझे इस डिसीजन पे भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बट सब कुछ को उसी में मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। थोड़ा कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कुछ मूवमेंट्स में शूट करना चाहती हूँ, बट वो शूट करने के लिए कोई नहीं रहता, तो नहीं हो पाता है। जैसे कि पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हुआ कि कुछ कुछ जगहों पर बहुत सारी चीज़ें मिस थी जो मुझे शूट करनी थी, बट मैं अब खुद ही उलझी थी, तो कोई और कैसे शूट करके देता, और सबको ये चीज़ें नहीं आती। जाहिर सी बात है, हर कोई ब्लॉगर नहीं है यहाँ पे, और मैं भी ऐसे शुरू में कोई प्रो नहीं थी, अभी भी कोई प्रो नहीं हूँ। एडिटिंग वगैरह भी लोगों के मैंने एडिटिंग्स देखे हैं, एडिटिंग्स काफ़ी अनदर लेवल की होती हैं, तो नहीं आता है मुझे उतना ज़्यादा। और अगर चाहूँ तो आ सकता है, बट मेरे पास उतना वक्त ही नहीं बचता कि मैं नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। हाँ, अगर यूट्यूब से कुछ अर्निंग्स आने लगेंगी, कुछ हेल्प होने लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल जो इतने कम पेमेंट में इंसान जा रहा है, उस टाइम को, स्कूल वाला जो टाइम मैं दे रही हूँ उसे, उस टाइम को मैं वीडियोस पे मेहनत करूँगी उस टाइम पे। लेकिन अभी यूट्यूब से फ़िलहाल मुझे कोई भी अर्निंग नहीं है। इवन वीडियो अपलोड करने के लिए, डेटा के लिए भी एक्स्ट्रा जो है रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं, आराम आराम से ही होती हैं, तो वो आराम आराम से ही होंगी। नसीब में जो जब होना रहेगा वही होगा। अगर वीडियोस चलनी होंगी तो चलेंगी, और अगर नहीं चलनी होंगी तो भी भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करते करते टोटली 8 मिनट हो गए हैं। वीडियो को मैं कल तक कंटिन्यू रखूँगी। अभी फ़िलहाल रात के बज रहे हैं 9:10, और अब मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे सो चुके हैं कब के, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत अभी भी उतना अच्छा नहीं है। रात में कल कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से थोड़ा टेंस्ड हो गई थी मैं, तो स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे, और उन स्लीपिंग पिल्स की वजह से रात में तो नींद आई ही नहीं। और वो जो दवाएं थी उसने मतलब दिन भर मुझे एक अलग ही जोन में रखा है। दिन भर ऐसे लग रहा था आँख बंद हो रहा है, आँख बंद हो रहा है, एक अजीब सा। और स्कूल चली गई थी उसी में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए स्लीपिंग पिल्स लेके। और अगर नींद ना आए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, ऐसे में चक्कर आने का मतलब कि चांस ज़्यादा रहता है। बट स्कूल मिस नहीं कर सकती थी, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। स्कूल अगर एक दिन मिस कर दो तो प्रॉब्लम होने लगती है, तो यही सब है। तो अब मैं पूरी तरह से अब पूरा नींद के वश में हूँ, तो अब जा रही हूँ सोने। ब्लॉग को कल तक कंटिन्यू रखूँगी। बट अगर आप लोगों को लगे कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो यूट्यूब का जो एक नया फ़ीचर है उसके कुछ बेनिफिट्स मैं भी ले सकूँ। फ़िलहाल ब्लॉग को मैं कल तक कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि अब डेली ब्लॉगिंग मैं चाहती हूँ कि शुरू करूँ, और एडिटिंग वगैरह सब कोशिश कर रही हूँ कि इसी में टाइम निकाल के करती रहूँ। अब तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर से बिजी ही होने वाली हूँ, क्योंकि पूजा पाठ ये सब रहता है। बट फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगी
कि वीडियोस निकालती रहूं, क्योंकि मुझे भी यूट्यूब से बहुत सारी अब उम्मीदें हैं। अब आई होप कि उम्मीदें पूरी हों। फिलहाल अभी जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और मैं स्कूल आ गई थी और सुबह में थोड़ा लेट उठी थी, इस वजह से सुबह में कुछ भी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जो स्लीपिंग पिल्स मैंने परसों लिए थे उसके वजह से अभी भी थोड़ा सा मतलब मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा ये था, उसका असर रह गया था। तो इस वजह से सुबह थोड़ा लेट हो गई थी, आधे अधूरे काम घर के करके आई थी। तो स्कूल से जाने के बाद बहुत सारा काम पड़ा हुआ था और अभी स्कूल से आ गई थी मैं। सब्ज़ी बन गई थी सुबह में बहुत, और अच्छा हुआ कि सब्ज़ी मोस्टली मैं रात को तैयारी करके सोती हूँ। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट लिया था, नहीं तो सुबह में सब्ज़ी भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन के कामों में लग गई थी। चावल बन चुका था और एक तरफ मैंने दूध चढ़ाया हुआ था। उसके बाद बर्तन सुबह में एक भी धो के नहीं जा पाई थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बर्तन वगैरह निपटा लूँ बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे आते हैं तो थोड़ी देर मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट हो नहीं पाया आज, क्योंकि बहुत सारा काम था। बट उसी में भी टाइम थोड़ा सा निकाल लेती। और यहाँ मैं थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉल पे बिज़ी थी, तो किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी लेना मतलब ठीक समझा, क्योंकि सिर काफ़ी भारी हो रहा था। और आने के बाद क्या होता है कि धूप लग जाता है, धूप लगने के बाद काफ़ी सिर भारी रहता है, तो एक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर पूरा किचन काउंटर मैंने क्लीन कर लिया है और अभी थोड़े बर्तन और निकल गए, क्योंकि बच्चे आ गए थे तो लंच वगैरह, और मैंने अभी कॉफ़ी पी है। तो अभी जब तक बच्चे अभी नहाएंगे धुलाएंगे तब तक ये सुबह में कपड़े तो मैंने धो लिए थे, बट मैं अपने कपड़े नहीं धो पाई थी। तो अभी जा रही हूँ अपने कपड़े धो लेने, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है और कल काम भी बहुत ज़्यादा है। तो वो कल के ब्लॉग में ही आप लोग पता चलेगा। फ़िलहाल अभी जा रही है कपड़े। बाबू, तुम लोग अपना स्कूल ड्रेस भी यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है। बटन लगे तो आज असेंबली से बाहर नहीं ना गए थे? आज नहीं हुआ असेंबली? चलो, तो ये कपड़ा सब यहाँ पे रख दो, ठीक है। और हम ये सब धो ले। पहले हम कपड़ा धो ले के पहले तुम लोग नहाओगे? बोलो, पहले नहाओगे? ठीक है, जब तक तुम लोग नहा दो तक हम थोड़ा घर ठीक कर लेते हैं, पूछा भी। और फ्रेंड्स, यहाँ आज काम करते करते मुझे शाम हो गई थी। आप लोग देख रहे हैं पूरा मतलब अब धूप अब बिल्कुल भी नहीं है। तो सुबह में मैंने जो बच्चों के कपड़े धुले थे वो इस बालकनी में ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो उन सबको उठा लिया, सब सूख गए थे। और उसके बाद थोड़ा सा बालकनी वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैंने सोचा कि पौधों में भी थोड़ा पानी दे देते हैं। तो अभी पौधों में पानी दे रही थी। और ये वाला जो अपराजिता का पौधा है उसको मैंने कई दिनों से छत पे रख दिया था। तो अभी जब ये बरसात के मौसम में ये पूरी तरह से इसमें पत्ते आ गए तो मैं लेकर नीचे आ गई थी। बरसात में कैसा भी पौधा हो, सावन के महीने में सब हरा भरा हो जाता है। और अब इसमें अच्छे खासे फूल भी निकल रहे हैं। रोज़ पूजा करने के टाइम में 3-4 फूल निकल ही जाते हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ है। और ये वाइट वाला अपराजिता है, मुझे नीला वाला भी लगाना है, बट देखिए कब हो पाता है, क्योंकि मिट्टी नहीं है। मिट्टी होगी तभी लगा पाऊँगी। फ़िलहाल अभी इन पौधों की अभी सेवा करूँ अच्छे से। और अच्छा खासा फूल अब मतलब कि रोज़ पूजा करने के टाइम में फूल निकल ही जाता है। और उसके बाद फिर शाम को तब तक ये सब करते करते संध्या बत्ती का टाइम हो गया था। शाम की संध्या बत्ती कर रही थी मैं। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा काम था। संध्या बत्ती करने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम था, जो कि धीरे धीरे आप लोगों को ब्लॉग में पता ही चलेगा। एक्चुअली आज का जो दिन है मेरा पूरी तरह से हेक्टिक निकल गया है और आने वाले 2-3 दिन बहुत हेक्टिक निकलने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा 2-3 दिन शेड्यूल फिर से बिज़ी है। तो मुझे टेंशन इस बात की है कि इस बिज़ी शेड्यूल में फिर से ब्लॉग मतलब मेरा पेंडिंग ना हो जाए। और अभी संध्या बत्ती करने के बाद मैं थोड़ा मार्केट आ गई थी, क्योंकि मेरा आयरन जो है वो ख़राब हो गया था। ये आयरन मैंने लिया था 2017 में और उस टाइम से ये फ़र्स्ट टाइम अभी ख़राब हुआ है। सोच लीजिए कितने दिन। और उस टाइम में ये मैंने सिर्फ 600 रुपये में लिया था। उषा कंपनी का आयरन है। तो अभी इसको बनवाने आ गई थी, क्योंकि बिना आयरन के तो काम चलने वाला ही नहीं है। बच्चे 2-3 बार से बिना आयरन किए ही स्कूल ड्रेस पहन के जा रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरे भी 1-2 कुर्तियाँ हैं जो बिना आयरन के वो अच्छी नहीं लगती, तो इसको बनवाना ज़्यादा ज़रूरी था। मार्केट से आने के बाद मैंने जल्दी से रोटी वगैरह बनाई, क्योंकि मैं आई थी मार्केट से आई थिंक 7-7:15 के आसपास। तो खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो इसीलिए मैंने उसके बाद कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया। तो बच्चे अभी खाकर सोए नहीं हैं, जगे हुए, बट अभी जस्ट वो लोग बेड पे गए हैं। 9 बज के आई थिंक 10 या 11 मिनट हो रहा होगा, 8 मिनट हो रहा है। 9 बज के 8 मिनट हो गए हैं और थोड़ा जल्दी आज सो रही हूँ,
ये रोज़ तो 10-11 बज जाते हैं सोने में, क्योंकि कल अनंत है और सारे स्कूल छपरा में बंद है और हमारा ही स्कूल सिर्फ बंद नहीं है। तो अब जो स्कूल है तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी सुबह में अनंत के दिन पूजा वगैरह होती है, तो इसलिए प्रिपरेशन जो है वो मैं, और उसका भी सामान लेने जाना था तो ज़रूरी था। तो सोच रही हूँ कि सुबह में 3 बजे से उठ करके सारा कुछ बना दूँगी और भोग वगैरह लगा के उसके बाद ही स्कूल जाऊँगी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद काफ़ी टाइम हो जाएगा और कोई भी पूजा सुबह सुबह हो जाती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो सामान तो सारा, एक मिनट, सामान तो सारा मैं लेके आ चुकी हूँ और अभी इसको मैंने कहीं खाली करके नहीं रखा है, ऐसे झोले में ही पड़ा हुआ है। सिर्फ सेवई के लिए जो दूध लाई हूँ वो मैंने सिर्फ गर्म करके रख दिया है और इसको भी मैं किचन में ही रख दूँगी। किचन में रखने का क्या रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल किचन भी ऑलमोस्ट मैं क्लीन, आप लोगों को पता ही है, और बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं। रीज़न ये है कि कभी एक आध बर्तन छोड़ भी देती हूँ, बट सुबह में बहुत सारा काम है इसलिए मैंने कोई भी काम नहीं छोड़ा है। तवा रात में नहीं धोती हूँ, तवा रात में नहीं धोना चाहिए, ऐसा माना जाता है। सब लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते, जो मानते हैं उनके लिए ठीक, जो नहीं मानते उसके लिए कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, तो अभी मेरे किचन का भी जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो किचन बंद करूँगी, बस सिर्फ पानी लेकर जाऊँगी बाहर, क्योंकि जहाँ सोती हूँ वहाँ पानी रख के सोती हूँ। रीज़न ये है यहाँ से सामान हटाने का, क्योंकि ये जो केबल का जो ये तार आया हुआ है ना, ये वाला, तो छत पे ये वेंटिलेटर से है, तो यहाँ से क्या होता है कि बड़ा सा चूहा आता है, बड़े बड़े चूहे हैं, वो चूहा सीधा इसके ऊपर ही जंप करता है, इस पर जो भी खाने पीने का सामान रहता है उसको लेके इधर उधर चला जाता है। तो यही रीज़न है कि इस पर खाने पीने का कोई भी सामान मैं रात को नहीं छोड़ के सोती हूँ। और किचन में जो है और कोई चीज़ें हैं नहीं उतना काटने के लिए, थोड़ा बहुत मतलब कभी कभी प्रसाद वगैरह इधर उधर गिरा देता है। और किचन का थोड़ा सा गेट जैसे कि हल्का सा ये है, तो किचन के गेट पे क्या करती हूँ, सोने से पहले उसके अंदर कुछ लगा देती हूँ, कपड़ा वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे भर देती हूँ, तो किचन के अंदर नहीं जा पाता है। इसलिए जो भी चीज़ें हैं मैं किचन में रख देती हूँ और उसके कपड़ा वगैरह लगा देती हूँ। और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो रात में लेके सो जाती हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब जा रही हूँ सोने, अब थोड़ी देर भी जगने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि और सो जाऊँगी जल्दी, बेड पे जाऊँगी तभी सो पाऊँगी, वरना अगर काम करती रही तो काम करती ही रह जाऊँगी। और सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ मैं, और सुबह में तो मैंने सोचा था कि सब्ज़ी की रेसिपी डालूँगी आज ब्लॉग में, बट इतने 5 बजे का अलार्म लगाया था और 5 बजे का अलार्म बंद करके फिर से मेरी आँख बंद हो गई, सडनली नींद खुलती है 5:30 बजे। तो सब्ज़ी तो बनी, सब कुछ हुआ, बट वो हड़बड़ाहट वाला जोन हो गया था, जिसकी वजह से आधे कपड़े धुले और आधे कपड़े नहीं धुले। तो ऐसे ही चलते रहता है मेरा। और तबीयत अभी भी तीज के बाद से ऐसे डगमगा ही रही है तबीयत। आई थिंक जो पटना वाला जो टूर हो गया था उसके वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये फ़िलहाल ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ, एडिटिंग अभी नहीं करूँगी। अगर सुबह में मतलब कोशिश पूरी है कि जल्दी जग जाऊँ, जल्दी जग जाऊँगी तो सुबह में ही एडिटिंग हो जाएगी। और अगर नहीं जग पाई सुबह में तो फिर भी कल ब्लॉग डालूँगी ही डालूँगी। स्कूल से आने के बाद मुझे कुछ भी काम नहीं रहेगा, सुबह में सारा जो भी खाना बना कर जाऊँगी वो दोपहर तक रहेगा, तो आने के बाद कोई काम नहीं रहेगा। तो दोपहर में भी एडिटिंग करके मैं तुरंत ही डाल सकती हूँ, उससे कोई ये नहीं है। बट कोशिश करूँगी कि सुबह में ही एडिटिंग और वीडियो सेव हो जाए, और स्कूल से आने के बाद मैं अपलोडिंग पर डाल देती हूँ, तो आधा घंटा या फिर हार्डली 45 मिनट लगता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। और प्लीज़ आप लोग अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा, क्योंकि अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।